नमस्कार और हम सभी आपका स्वागत करते हैं। इस में आप देखेंगे कि कैसे वाइज लिवाइज ने शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी इनेबलमेंट का धमाकेदार कार्यक्रम किया। वाइज लिवाइज ने 26 और 27 फरवरी को 2 दिन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑनलाइन फैकल्टी इनेबलमेंट कार्यशाला की। इस कार्यशाला में हरियाणा के शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 10 शिक्षक थे। 2 दिन की कार्यशाला की समय सारणी इस तरह थी। ये 2 दिन की कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को सिखाना। दूसरा, शिक्षकों से अपना खुद का एलेक्सा स्किल बनवाना। और तीसरा, उन्हें वॉइस सेंट्रल का उपयोग करके बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को सिखाना। हमारा मकसद ये था कि शिक्षक 60 मिनटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को समझे। आपको ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, तो देखिए इसकी एक झलक। एंड्रयू एनजी कॉर्सेरा से है। उनका मशीन लर्निंग के लिए कहना है कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर का स्पष्ट रूप से क्रमादेशित किए बिना कार्य करने का विज्ञान है। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को सिखाने के लिए वाइज लिवाइज ने एक अलग कार्य प्रणाली विकसित की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को समझाने के लिए साधन और तरीके हैं। मशीन लर्निंग के बारे में शिक्षकों को समझाने के लिए वाइज लिवाइज ने कुछ नए और अलग उपकरण का उपयोग किया। इसमें मशीन लर्निंग से गणित के सवालों को हल किया जाता है। इस उपकरण में पहले से लाखों तस्वीरें डाली गई है। जब कोई किसी की आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह उस आकृति के बारे में पहले से उन लाखों तस्वीरों से अनुमान लगाने लगता है और साथ ही सीखते रहता है। शिक्षकों ने इस उपकरण का कैसे आनंद लिया, देखिए। अगला जो उपकरण था वो आप सबको बड़ा ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस उपकरण का उपयोग करके आप अपने रंगहीन तस्वीरों को कलर में कर सकते हैं। आपके पास कोई बचपन की या आपके दादा दादी के पास ऐसी कोई तस्वीर होगी जिसे आप कलर में देखना चाहते हो। तो देखते हैं शिक्षकों ने इसका कैसे आनंद लिया। इस उपकरण में पहले से लाखों तस्वीरें डाली गई है। जब ये उपकरण किसी की आकृति को ढूंढने कहता है और आप जब अपना कैमरा उस पर ले जाते हैं, तब यह उस आकृति के बारे में पहले से उन लाखों डाली गई तस्वीरों से अनुमान लगाने लगता है। और साथ ही जब आप वह आकृति ढूंढ रहे होते हो और आपका कैमरा अलग अलग वस्तुओं पर जाता है, तो यह उसके बारे में भी बताते रहता है। इस उपकरण को सीखने में शिक्षकों का जबरदस्त जोश और उत्साह देखिए। मैम अच्छा एक्सपीरियंस था, ये चीजों को एक्यूरेटली सर्च कर रहा है, ये अच्छा था, ये बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रहा है। और दूसरे दिन शिक्षकों ने एलेक्सा के बारे में जाना कि एलेक्सा क्या है, एलेक्सा कैसे काम करती है और उसका उपयोग क्या है। और अंत में जाना कि अपनी एलेक्सा स्किल कैसे बनाएं। और शिक्षकों ने अपने एलेक्सा स्किल को तैयार किया। शिक्षकों ने जो एलेक्सा बनाया उसकी एक झलक। फुटबॉल फैक्ट्स। Welcome to Football Facts. Let's start. The Football Hall of Fame is situated in Canton, Ohio. The first game of basketball was played with a soccer ball. Want to hear some more? Yes. The total length of the football field is 100 yards.
The maximum number of goals ever scored was by Stefan Stanis in December 1942. और दूसरे दिन के अंत में जो शिक्षकों ने 2 दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा और एलेक्सा स्किल के बारे में सीखा, उसकी प्रस्तुति की। Ma'am, yesterday we learned about AI and the use of AI in a day-to-day life, how where we are using them, usage of AI in day-to-day life. So it's basically AI is used in chatbots, healthcare industries, education industries. The picture depicts many usage. Now I'm sharing robotics. रोबोटिक्स का जैसे कल आपने एक्सप्लेन किया ही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट रोबोट्स। ये हम अभी टेक्निकल, अभी जो इन फ्यूचर जो हमारा काफी पर्पसेस हैं जहाँ पे हम इसको यूज भी कर रहे हैं। लाइक रोबोटिक्स इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस मशीन्स कॉल्ड रोबोट्स। रोबोटिक्स का तो सेम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वर्ड से ही कि ये रोबोट के लिए है पर्टिकुलर। मैम ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था काफी, बिकॉज मेरा तो प्रोजेक्ट ही है रोबोटिक्स पे स्टूडेंट्स के लिए, तो काफी कुछ नया सीखने को मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मैम ये एक अच्छा था प्रेजेंटेशन में, मैं भी कुछ, मेरे को ये चीज नई सीखने को मिली है, बिकॉज मैं अगर बच्चों को प्रेजेंट करूंगी तो उसमें मैं एक्टिविटीज ऐड करूंगी, गेम्स भी ऐड करूंगी, ताकि वो बोरिंग ना लगे, थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा अपने वर्कशॉप का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वीडियोस भी प्ले किए हैं, एक्टिविटीज भी कराए हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझने के लिए। बिकॉज मैं अभी वर्क कर रही हूँ रोबोटिक्स के ऊपर, तो रोबोटिक्स किट जैसे हमारे हमें अवेलेबल हैं अभी स्कूल में, तो वो हेल्प करेगा, बिकॉज मेरे को भी यहाँ से कुछ नॉलेज गेन हुई है एआई का भी, तो मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। उसके मैं लर्न करूँ और अपनी तरफ से भी जो भी नया कुछ भी अलेक्सा के लिए जो इको बेस्ड है, मैं उस चीज को प्रिपेयर करूँ और आपको फॉरवर्ड कर सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मतलब मैम जो भी हम देखते हैं कभी उस चीज को कोरिलेट नहीं करते कि क्यों होता है ये सब कुछ, कैसे हो जाता है ये, कैसे कोई भी हम कमांड देते हैं, कैसे उस चीज को कोरिलेट करके कोई भी स्क्रीन उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, फंक्शंस है, वीडियोस कैसे अपलोड हो जाते हैं, कैसे कहाँ से जो भी हम जैसे कोई भी ऐप है उसको हम वॉइस से जो करता है वो किस बेस पे करता है। तो ये सब चीजें मैंने सीखी है कि इको बेस्ड होता है, कैसे उस रिफ्लेक्शन को कैच करके वो कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है और कैसे वो वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अप्लाई करूंगी, मैं पहले उस चीज को मतलब फाइंड आउट करूंगी कहाँ मैंने क्या कैसे क्या करना है, उस स्टेप्स को, प्रोसीजर को फॉलो करूंगी एंड देन आई विल टीच माय स्टूडेंट। कार्यशाला के अंत में उन्हें हमारे वाइस सेंट्रल मंच पर लॉगिन मिला। इस कार्यशाला के अंत में शिक्षकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को समझा, अपना खुद का एलेक्सा स्किल बनाया और वाइस सेंट्रल के बारे में जाना। मुझे यकीन है आपको ये सब जान के मजा आया होगा। आप सबका धन्यवाद।